नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का माहौल चल रहा है और बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में 10वें चरण में चुनाव 8 दिसंबर को होना है। क्षेत्र में नामांकन का दौर समाप्त हो गया और प्रत्याशियों को सिंबल भी मिल चुका है, लेकिन अभी क्षेत्र में प्रचार प्रसार प्रारंभ नहीं हुआ है। इस बार त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में अभी हम जहां मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं कि यह हिस्सा बाढ़ जैसी आपदाओं से हर एक साल प्रभावित रहता है और इसी हिस्से में इस बार त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव को लेकर विभिन्न पदों पर विभिन्न प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और सर्वप्रथम मुखिया पद के लिए चमथा 2 पंचायत से 4 मुखिया प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हम आज आपको उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका 5 वर्षीय कार्यकाल समापन हो चुका है। इसी पंचायत से निवर्तमान मुखिया राकेश कुमार राय, मैं आपको इनसे रूबरू कराऊंगा और इस बार फिर यह चुनावी मैदान में हैं। इन्होंने 5 वर्षीय कार्यकाल में क्या क्या काम किया इस पंचायत में और उस काम को लेकर फिर यह चुनावी मैदान में जनता के बीच आए हैं। यह इस बार किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में दोबारा आए और क्या क्या कामों को लेकर जनता से मत मांगेंगे, हम इनसे बात करवाते हैं और सुनवाते हैं कि 5 वर्षीय कार्यकाल में इनका मुख्य काम क्या रहा और वह काम पर जो जनता से यह मत मांगेंगे किस रूप में या फिर दोबारा चुनावी मैदान में है और इनका अगला उद्देश्य क्या रहेगा। सर्वप्रथम बीटी न्यूज बिहार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आपका भी स्वागत करते हैं। आप निवर्तमान मुखिया, यानी आपका 5 वर्षीय कार्यकाल चमथा 2 पंचायत में समाप्त हो चुका है। इस बार फिर आप चुनावी मैदान में हैं, तो आपका अगला उद्देश्य क्या है चुनावी मैदान में आने का? मेरा पंचायत जो है बाढ़ग्रस्त इलाका है। मेरा पंचायत में हर एक साल गंगा का जल जलाव इतना हो जाता है जो लोग ऊपर शरण लेने के लिए भटकते रहते हैं। कभी विद्यापति, बगल में समस्तीपुर जिला पड़ता है, विद्यापति बोछा जगह पर रहते हैं मवेशी के लेके। हम पहला मुख्य उद्देश्य ये करेंगे जो मनरेगा के तहत एक टीला का निर्माण कराएंगे पंचायत में, ताकि हमारा पंचायत का लोग पंचायत में ही रह सके और टीला पर अपना ऊंचा स्थान पर रहेंगे, मवेशी को लेके, परिवार को लेके सुरक्षित जगह पर रहेंगे, एक जगह रहेंगे। हम लोग सरकारी स्तर पर जो सरकार मुहैया कराती है, पॉलीथीन हो गया, जो किचन सेट का काम करती है, हम चाहेंगे जो एक जगह जो रहेंगे, व्यवस्थित ढंग से रहेंगे। इसमें हम पहला हमारा मुद्दा रहेगा जो इसको हम करेंगे। आपने 5 वर्षीय कार्यकाल में क्या क्या काम किया? हमने मुख्यमंत्री 7 निश्चय जब शुरू हुआ तो उस समय हम जो लोग पगडंडी के सहारे हमारा पंचायत में चलते थे, वहाँ हम पीसीसी ढलाई करवाने का काम किए और बाढ़ इलाका के चलते जहाँ पानी जमा हुआ था वहाँ मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत हम नाला का निर्माण करवाए। जैसा कि आपने आपके पंचायत में लगातार आप आरोप के घेरे में रहे कि आपने पंचायत में कोई विकास का काम नहीं किया है, इस पर आपका क्या कहना है? विकास तो दिखता है पंचायत में, जनता का जहां जाते हैं हमको विकास के तौर पर लोग कहते हैं विकास हुआ है, उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। जो 5 साल काम किए हैं हम उनका मजदूरी मांग रहे हैं। जो 5 साल अगर हम विकास किए हैं तो विकास के आधार पर हमको वोट दीजिए और फिर से हम दोबारा आप लोग के आशीर्वाद से मुखिया बनेंगे। यही हम जनता के बीच कह रहे हैं। जैसा कि आपने आपके पंचायत में कुआं जीर्णोद्धार और स्ट्रीट लाइट को लेकर क्या काम हुआ? कुआं जीर्णोद्धार और स्ट्रीट लाइट को लेकर क्या काम हुआ? पीएचडी के तहत कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है और स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था मेन रोड से हम लोग मुख्य सड़क तक स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किए और जगह बचा हुआ है। हम आगे जनता का आशीर्वाद रहेगा, फिर हम आगे काम करेंगे। 7 निश्चय योजना के तहत आपने क्या हर गली गली में सड़क और नली गली का निर्माण करवाया? जहां लोग पगडंडी के सहारे
एक बार फिर बोल रहे हैं, पगडंडी के सारे लोग चलते तो वहाँ हम पीसीसी बनाने का काम किए। तो लोग दूर से ही गाड़ी हो, चाहे ईंटा का काम हो, चाहे घर बनाने का निर्माण हो, उसमें लोग दूर से अपना माल मटेरियल धोते थे, वहाँ उनके दरवाजा पर जाके अभी गिराते हैं अपना गिट्टी हो, बालू हो। प्रधानमंत्री सड़क से लेके हम उनके दरवाजा तक रोड बनाने का काम किए। सर्वप्रथम सबसे बड़ी एक समस्या, मैं भी कभी कभी आपके पंचायत में आता हूं तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या एक सामने नजर आती है कि चमथा पुल से चमथा 2 पंचायत को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। क्या इस समस्या को लेकर आपने कभी सदन में या जिला प्रशासन के समक्ष इस बात को रखा? हम पूर्व विधायक जी को भी समस्या रखे थे और उसमें आश्वासन दिए हैं। इसका ये जो होता है, ये रोड का जो प्रक्रिया में है, वर्तमान विधायक जी को भी बोले हैं। इसमें अगर इसमें नहीं हुआ, जनता का सहयोग रहा तो इसमें हम धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और रोड का इस बार हम पूरा करवाएंगे। मनरेगा के तहत आपके पंचायत में क्या कुछ काम हुआ? मनरेगा के तहत, पर्यावरण के तहत जो काम हुआ है, वृक्षारोपण का काम हम करवाए हैं पंचायत में। करीब 100 किसान को वृक्षारोपण का काम किए हैं, जिनको 1500 रुपया पर महीना मिलता है। प्रत्येक माह 1500 रुपया मिलता है। करीबन कितने मजदूर हैं इसमें? करीब 100 मजदूर हैं। 100 मजदूर हैं। आप हमें यह बताइए कि आप तो अपने काम पर वोट मांग रहे हैं, यदि फिर चमथा 2 पंचायत की जनता यदि आपको अपना मत देती है तो आपका प्रथम उद्देश्य क्या रहेगा और मुख्य रूप से आपका क्या कार्य रहेगा? हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा, जो पंचायत में जहां बचा हुआ रोड है उसका निर्माण करेंगे और निचला इलाका में लोग बसे हुए हैं उसको हम मनरेगा के तहत मिट्टी भर के ऊंचा करेंगे, ताकि लोग वहां ऊंचा जगह पर शरण ले सके। आपके पंचायत में पंचायत भवन का जीर्णोद्धार हुआ? जीर्णोद्धार किए हैं पंचायत भवन में। पहले जर्जर की स्थिति में, अभी टाइल्स लगा के पूरा एकदम व्यवस्था कर दिए हैं। व्यवस्था किए, लेकिन उसको लेकर आप सवाल के घेरे में है कि मुखिया जी उस पर सही ढंग से काम नहीं किए। इस पर क्या कहना है? देखने का चीज है, हम काम किए हैं बाजाबता, उसमें देखने की चीज है। काम बोलने वाला पर हमने विश्वास नहीं करते हैं, काम करने वाले हैं, काम करते हैं, काम करते रहेंगे। तो हमारे साथ निवर्तमान मुखिया राकेश कुमार राय मौजूद थे। इन्होंने कहा कि हमने मनरेगा पर भी काम किया, 7 निश्चय पर भी काम किया, कुआं के जीर्णोद्धार पर भी काम किया, स्ट्रीट लाइट पर भी काम किया और हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। हम काम पर जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। आखिरकार 5 वर्षीय कार्यकाल इनका समाप्त हो चुका है। अब निर्णय जनता के हाथ में है। इनके काम पर चमथा 2 पंचायत की जनता इनको क्या मजदूरी देती है, अपना मत क्या इनको देकर इस बार फिर चमथा 2 पंचायत का कार्यभार इनके हाथ सौंपती है? क्या इस बार फिर राकेश कुमार राय चमथा 2 पंचायत में अपना किला बचा पाएंगे या क्या फिर यह इस पंचायत के मुखिया बनने का सौभाग्य पा पाएंगे? मैं एक बार और आपसे पूछना चाहूंगा कि चमथा 2 में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत सी समस्या है। इस समस्या पर आपका क्या विचार रहेगा? स्वास्थ्य का समस्या है पंचायत में, ताकि ये दीरा इलाका है और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा प्रखंड मुख्यालय का। हम इसमें स्वास्थ्य के तहत हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र हमारा पंचायत में है। हम ये चाहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री से इस पर पहल करके इसमें इस बार हम बनाने का काम करेंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था सुदृढ़ से हो, ताकि लोग बछवाड़ा और बेगूसराय नहीं जा सके। शिक्षा पर आपका क्या विचार रहेगा? क्योंकि शिक्षा अगर सभी लोगों को अगर होता है, शिक्षित अगर सभी लोग होते हैं तो पंचायत का विकास यूं ही होगा। शिक्षा पर आपका क्या उद्देश्य रहेगा? शिक्षा पर हम काम किए हैं। जो गोपटोल मध्य विद्यालय था उसका उच्च विद्यालय में परिवर्तन हुआ है। शिक्षा पर हमारे पंचायत में कॉलेज है, उगन त्रिवेणी महाविद्यालय है और हम यही चाहेंगे कि गर्ल हाई स्कूल का निर्माण करेंगे पंचायत में। इसमें हम जहाँ तक हो
हम इसमें लगे के उसको करने का काम करेंगे। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा पर भी काम हो, स्वास्थ्य पर भी काम हो। यहाँ से 18 किलोमीटर, करीब 18 किलोमीटर दूर बछवाड़ा थाना है, और जब कोई भी समस्या इस पंचायत में होती है तो बछवाड़ा थाना की पुलिस को यहाँ आने में समय लगता है। तो सुरक्षा को लेकर आपकी क्या सोच रहेगी? सुरक्षा को लेकर हमारे पंचायत में संझापुर प्राथमिक विद्यालय पर एक पिकेट का व्यवस्था है तत्काल। हम चाहेंगे जो नवसृजित थाना का निर्माण हो पंचायत में, इसमें हम आगे इस पर हमारा ये रहेगा जो इसमें हो नवसृजित थाना। इस समस्या को लेकर आपने क्या जिला प्रशासन या बढ़िया पदाधिकारी या किसी भी बढ़िया लीडर को इस बात की आपने कभी मांग कोई ऐसी की? जिला अधीक्षक महोदय के आवेदन भी हम किए हैं, और पूर्व में भी और यहाँ जनप्रतिनिधि थे विधायक जी, वो भी इसमें पहल किए हुए हैं, और वर्तमान से भी हम आग्रह करेंगे कि इसमें पहल हो, ताकि हमारा गंगा का इलाका है और यहाँ गेहूं का काटने का समय में समस्या उत्पन्न होता है। उसमें जब यहाँ व्यवस्था प्रशासन का हो जाएगा तो हमारा किसान का फसल सुरक्षित घर में पहुंच पाएगा। तो हमारे साथ निवर्तमान मुखिया राकेश कुमार राय थे। आपने इनकी बातों को सुना, और इस बार फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में मुखिया पद से चमथा 2 पंचायत के प्रत्याशी है। इनका 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जनता इनके काम से खुश होकर क्या इनको अपना मत देती है? इनके काम से संतुष्ट, क्योंकि इनको अब जो है इनको यह नहीं कहना होगा कि आप मुझे चयन कीजिए और मैं काम करूंगा। यह तो इनके कामों पर यहाँ की जनता इनको अपना मत देगी, और इस बार क्या फिर चमथा 2 पंचायत से या मुखिया प्रत्याशी के रूप में चयनित होकर अपना किला बचा पाते हैं? क्या यह जो फिर चुनावी मैदान में आए हैं, जो यह वादे कर रहे हैं, विजयी होने के बाद क्या यह वादों पर खरे उतर पाएंगे? तो 10 तारीख को त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के 10वें चरण का रिजल्ट आएगा। अगर उस दिन यह विजयी होते हैं तो फिर क्या जो इनका वादा है उस वादे पर क्या उतरेंगे, वह भी आपको हम दिखाएंगे। और क्षेत्र की भौतिक स्थिति, इन्होंने कहा कि हमने मनरेगा पर भी काम किया, 7 निश्चय पर भी काम किया, पंचायत भवन के जीर्णोद्धार पर भी काम किया, कुआं जीर्णोद्धार के पे भी काम किया, जैसी विभिन्न योजनाओं पर यानी सरकारी योजनाओं पर हमने काम किया है। तो मैं आपको पंचायत की भौतिक स्थिति इनके वर्णन के अनुसार दिखाऊंगा कि इनका काम जो 5 वर्षीय कार्यकाल का रहा, क्या यह जो कह रहे हैं क्या यह सही कह रहे हैं, या फिर यदि सही कह रहे हैं तो फिर इनके जो विपक्षी खेमा यानी इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो इन पर आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी सिर्फ कागज के पन्नों तक ही काम किए, जमीनी हकीकत पर काम नहीं किए, तो क्या उनके मुंह पर इनके वर्णन के अनुसार, इनके काम के अनुसार क्या तमाचा लग पाएगा? तो मैं क्षेत्र की भौतिक स्थिति से आपको अवगत कराऊंगा। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ बिहार। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।